हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साल 2025 खत्म हो चुका है भाई, 2026 में एंटर कर रहे हैं। 30-40 दिन बाद हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम हो रहे होंगे और पूरे साल भर हमने क्या किया है पता चल जाएगा। स्कूल लेवल की लास्ट क्लास है, इसके बाद आप कॉलेज में एंटर करोगे तो इसको बढ़िया से एंड करना है। और आपने अभी तक अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तो बहुत बढ़िया है, अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी आप बढ़िया से एंड कर सकते हो। इस वीडियो के बाद आपको केमिस्ट्री के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस जो जो बातें बोली गई हैं उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। सारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता 95 प्लस लेके आने से। 95 प्लस मार्क्स आपके श्योर हैं। बस कोशिश ये करनी है कि आने वाले 30 दिन हर दिन काउंटेबल हो। एक एक बात मैंने बताई है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, फिजिकल कैसे करो, इनऑर्गेनिक कैसे करो, ऑर्गेनिक कैसे करो, हर एक क्वेश्चन का आंसर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपने सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। यह आपका सिलेबस है बेटा। पहले अगर मैं कोविड से पहले वाले पीरियड की बात करूं, 16 चैप्टर होते थे। 16 में एक चैप्टर होता था पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। ये इतने लेंथी चैप्टर हुआ करते थे ना भाई, पी ब्लॉक याद करते करते पी ब्लॉक ना बीच में आता था, है ना। पी ब्लॉक से पहले 6 चैप्टर होते थे और उसके बाद पी ब्लॉक जब पढ़ते थे ना, पहले 6 चैप्टर गायब हो जाते थे। अब हमारा सिलेबस बहुत कम हो चुका है। अगर आप सही से इस टाइम का यूज कर लो बेटा, क्लास 12th ना बहुत इजी क्लास है। इसके बाद तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपटीशन होता है कि ना, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके लिए बच्चे लड़ रहे होते हैं, उसके लिए बच्चों को पेपर देने होते हैं। बट बोर्ड्स में फ्री में मार्क्स बांटे जाते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा पूछा क्या जाता है, मैं किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा। तो बेटा ये आपका सिलेबस है। पहले ये जो पोर्शन है ये है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, ये है हमारे पास ऑर्गेनिक। सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत इजी पोर्शन है, गिने चुने से क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने से फॉर्मूला लगते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। फिजिकल 23 मार्क्स की है, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की है, तो ये आपका 37 मार्क्स बन जाता है। बायोमोलिक्यूल के 7 मार्क्स और जोड़ लो, वो भी लगभग फ्री से का ही मार्क्स है, तो 44 मार्क्स बन जाते हैं। इसके बाद आपके बचते हैं 26 मार्क्स। इस पे आपको फोकस करना है, इसको लेके आना है भाई। इसमें 6 नंबर के कन्वर्जन को अगर हटा दें तो बाकी 20 नंबर बने, ठीक है। लगभग 64 मार्क्स जो है आउट ऑफ 70 आप स्कोर कर सकते हो। और ये भी आएंगे, कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, मैंने पहले बोला है कि जो बोर्ड का पेपर होता है ना, वो सेंट्रल लेवल पे होता है। सीबीएसई को हर एक बच्चे का ध्यान रखना होता है, पेपर कभी बहुत हार्ड नहीं बनाया जाता। एक मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। जो एवरेज पेपर होता है ना, वो 80% पेपर हमारा एवरेज ही होता है। कोई बच्चा सिलेक्टेड क्वेश्चन करके हर एक चैप्टर के 30-40 क्वेश्चन भी कर ले तो वो 80 की लाइन में आ जाएगा। थोड़े से और मेहनत कर ले, 60-70 क्वेश्चन कर ले तो 90 की लाइन में आ जाएगा। हाँ, 90 से 100 में जाने के लिए उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। कंपटीशन टॉपर्स में ही होता है बेटा। एवरेज से जो टॉपर वाली बीच की लाइन होती है ना, उसमें बच्चे पहुंच जाते हैं इजीली। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका गोल क्या है। कमेंट सेक्शन में अपना गोल लिखना है सबसे पहले तो, कि सर मुझे इतना स्कोर करना है। देखो बेटा, एक कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगर जब तक आपको कोई चीज नहीं मिली ना, तब तक सोचते रहो कि मिल जाएगी। बेटा आपको खुद पे भरोसा जरूर होना चाहिए। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं ना, मैं बच्चों से पूछता हूं, हर एक बच्चे से, कि बेटा तेरे को लगता क्या है, तू कितने मार्क्स ला सकता है, कितने मार्क्स तू डिजर्व करता है। और जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, तब तक पॉसिबल नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम ला सकते हो। अपने पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं नहीं हूं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। अगर आप आने वाले 30 दिन ध्यान से पढ़ लेते हो, जो जो बातें बोली गई उसको फॉलो कर लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता 95 प्लस मार्क्स लेके आने से। तो सबसे जरूरी है खुद पे भरोसा। कमेंट सेक्शन में लिखो, सर आई विल स्कोर दिस एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। किस तारीख से स्टार्ट करो और क्या आपका गोल है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमने सिलेबस को देख लिया। अब आ जाओ, आपने क्या फोकस करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। अब हार्ड वर्क तो नहीं है, 10 महीने तो गए, उसको रोने का फायदा भी नहीं है और उसको बदला भी नहीं जा सकता, है ना। समय की सबसे बड़ी बात यह है कि वो वापस नहीं आता, किसी के लिए भी नहीं आता। तो सबसे पहले तो मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करो, टीचर सेलेक्ट करो, बुक सेलेक्ट करो, नोट सेलेक्ट करो, रिवीजन को मैक्सिमाइज करो। बेटा बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर पढ़ा था भूल गया। भाई एक बार पढ़ने से कैसे याद होगा, किसी को भी नहीं होगा। हाँ, चिट्ठी वाली मेमोरी हो तो एक अलग बात है, ऐसे बुक फेरी याद हो जाए, बट तुम्हारी मेमोरी नहीं है वो। इतना तो डाटा जाता है, सारा दिन रील शॉर्ट स्क्रॉल करते रहते हो, इतना सारा डाटा है।
तो पढ़ाई वाले डाटा को स्टोर करने के लिए मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी। अरे मल्टीपल रिवीजन किसकी करो? अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करो। पीसीएमबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में सबसे ज्यादा जो बच्चे 100 लेके आते हैं बेटा वो केमिस्ट्री में लेके आते हैं हर साल, मिला सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपको क्या करना है? इनपुट मिनिमम देनी है। मिनिमम का मतलब है सिलेक्टेड सोर्सेज पे इनपुट दो, उससे मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगी। कैसे? आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप डीपली एनालाइज करते हो ना, तो आप देखते हो 20% टॉपिक है जिनसे 80% मार्क्स बनते हैं। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, या फिर मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री एक्सपोज करके, उसमें हर एक चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊंगा। हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन होते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूं, 2-3 टॉपिक होते हैं। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेन हॉफ फैक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नॉन इक्वेशन, एंड उसके बाद हमारा कंडक्टेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। डीएनए ब्लॉक में प्रॉपर्टीज और KMnO4 K2Cr2 की रिएक्शन आ जाती है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और भाई 15-20 क्वेश्चन है, उन्हीं की लैंग्वेज चेंज कर करके पूछते रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको क्या उनको समझना पड़ेगा कि कौन से वो टॉपिक है। तो जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करो, आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है, बट वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बता रखे हैं वो तो कैसे भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो तुमसे हर एक सॉल्व होना चाहिए। और वो तभी होगा जब तुम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक है, सबसे पहले आपको इनकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल में तो न्यूमेरिकल आते हैं, हर एक चैप्टर के 20-20 न्यूमेरिकल करा रखे हैं, वीडियो देख लेना, सर्च कर लेना। सॉल्यूशन न्यूमेरिकल बाय भारत पंचाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल बाय भारत पंचाल, है ना, केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल बाय भारत पंचाल। तो सबसे पहले थ्योरी करो, रिवाइज करो चैप्टर को, या आप देख सकते हो वन शॉट से। अगर आपको चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, मैं मानता हूं कि हर बच्चा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, तो फिजिकल तो पढ़ी ली होगी। तो बेटा इसके लिए आप लोग क्या देख सकते हो, 30 मिनट की रिवीजन वीडियो बना रखी है हर एक चैप्टर की, या फिर कॉन्फिडेंस बूस्टर, वो 60 मिनट का है। 30 मिनट्स में थोड़ा स्पीड में करा रखा है, बट हर एक पॉइंट कवर किया है। कभी ये मत सोचना कभी 30 मिनट्स वीडियो देखना तुम्हें कहोगे सर ने तो हर एक बात समझा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे? एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, सर्च कर लेना सॉल्यूशन 15 क्वेश्चन बाय भारत पंचाल, या सारे के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद पीवाईक्यू करो भाई, और सैंपल क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट से वो प्रैक्टिस कर लो। ये हद से ज्यादा आपका 10 दिन में हो जाएगा। थ्योरी आती होगी, नहीं आती है 30 मिनट रिवीजन वीडियो देखो, 60 मिनट रिवीजन वीडियो देखो, थ्योरी करने के बाद क्वेश्चंस पे लग जाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बच्चे जो हैंग होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बार बार बच्चों को रिकमेंड करता हूं, सबसे पहले करो बायोमोलिक्यूल। ये फ्री के मार्क्स है, टोटली थ्योरी है, बायो है, रोट लर्निंग है, सिर्फ याद करना है। हाँ डाटा है, डाटा है, डाटा इधर है तो डाटा ये भी, बट ये समझ के करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी करो, बच्चों को दिक्कत क्यों आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? क्योंकि बेसिक वीक है, नोमेनक्लेचर नहीं आता, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। टाइम निकाल लो, 2-3 दिन लगे, बट बेसिक पहले अच्छा कर लो। बेसिक अच्छा होगा ना तो समझ में आने लगेगा एक चैप्टर में बातें क्या हो रही है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की वीडियो सर्च कर लेना, ठीक है, 1.6 मिलियन समथिंग व्यूज है। तो मतलब बच्चों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रही है वीडियो। इसके बाद वन शॉट देखो हर एक चैप्टर का। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो वन शॉट देखना, आता है तो 30 मिनट रिवीजन वीडियो देख लो। उसके बाद क्या करो, मार्क बूस्टर। मार्क बूस्टर क्या है? ये सीक्वेंस फॉलो करना। मार्क बूस्टर क्या है? हर एक चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आप पिछले साल के टॉपर से पूछोगे ना, तो सब ये बोलते हैं सर इसमें से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, और इस साल तो मार्क बूस्टर प्रो आ रही है, चलो उसकी बात बाद में करेंगे, बट वन शॉट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं मार्क बूस्टर में, इसको कर लो। जब ये हो जाएगा ना, आपको चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगेगा। बट ऑर्गेनिक फिर कंफ्यूज करती है, तो बेटा क्या करोगे, सारी की सारी नेम रिएक्शन एक बार में रिवाइज करो, सारे के सारे कन्वर्जन के रोड मैप एक बार देखो, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ एक बार में देखो, एसिडिक बेसिक, ये सारे के सारे जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं ना, कन्वर्जन के रोड मैप, ये 30 मिनट का टॉपिक है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ 30 मिनट का टॉपिक है। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मान सकते हो 2 घंटे का टॉपिक हो सकता है। डिस्टिंग्विश टेस्ट 15 मिनट का टॉपिक है। आइडेंटिफाई ABCD ये 1 आवर का टॉपिक है। मैकेनिज्म देखो भाई, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करना है, 5 मैकेनिज्म है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले, अल्कोहल फेनोल ईथर वाले 3, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले जो कि एल्डिहाइड कीटोन में है, वो 5 मैकेनिज्म कर लोगे। और इसके बाद कन्वर्जन के क्वेश्चन लगाना, सिर्फ वो क्वेश्चन लगाना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कन्वर्जन पीवाईक्यू भाई एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं, एक ही जैसे, ठीक है।
ऑर्गेनिक से डरना बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक करो, थ्योरी समझने के लिए वन शॉट देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। फिर भी दिक्कत आ रही है तो इस तरह से पढ़ो, कंसेप्ट वाइज बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसको पढ़ लोगे ना तो तुम्हें कितना बोला था मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आती है, 7 की बायोमोलिक्यूल होगी, 26 में से 25 अगर आप इस तरह से कर लोगे हो जाएंगे। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, आपके लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है सर हमारे लिए? अच्छा, गिफ्ट से पहले रिवाइज कहां से करें? वीडियो देखो बेटा, वीडियोज आपको तब देखनी होती हैं अगर आपको कोई टॉपिक आता ही नहीं। अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो आपको रिवीजन करनी चाहिए शॉर्ट नोट्स में से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। यस, कुछ डिटेल नोट्स हैं जो कि पेड है भाई, इनसे हो जाएगी तैयारी, फिर भी करने हैं तो डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे, chemistryguruji.com करके वेबसाइट है। बुक्स की बात करें, थ्योरी तो हो जाएगी सर यहाँ से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? एनसीईआरटी और आपके भारत सर की ये बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, केस स्टडी, रीजन असर्शन, बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बुक की कॉस्ट कई बार बढ़ जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहां से आप बाय कर लेना, डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगी। जब आपका सिलेबस हो जाए ना तब सैंपल पेपर कर लेना, क्योंकि देखो अभी आपके पास टाइम है, कोशिश करना 4-5 सैंपल पेपर आपके हो जाए। अगेन सैंपल पेपर का लिंक भी आपको कहां पे मिल जाएगा? इसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट क्या है आपके लिए? थ्योरी के लिए वन शॉट है, 30 मिनट रिवीजन वीडियो है, कमबैक सीरीज आ रही है, कहीं से भी थ्योरी कर लोगे। अब है क्वेश्चन प्रैक्टिस, बुक से करोगे, बट एक मार्क बूस्टर प्रो सीरीज है, अगर आप में से किसी ने देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें एनसीईआरटी कवर कराई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराए हैं, और थ्योरी, न्यूमेरिकल, सब कुछ जितने भी तरह क्वेश्चन बन सकते हैं करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सुपर रिवीजन बैच है। सुपर रिवीजन बैच क्या है? ये हमारा लाइव बैच है, यूट्यूब पर, दोनों ही चीजें यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री है। बुक पेड है, वो मेरी नहीं है ऑब्वियसली, तो उसके चार्ज करते हैं, तुम्हें देने भी चाहिए, फ्री की विद्या ज्यादा फलती नहीं है, तो बुक्स वगैरह आप पे करके ले सकते हो, वरना सब कुछ फ्री है। तो सुपर रिवीजन बैच जो है ये लाइव है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें 30 डेज तक मैं लाइव आऊंगा। देखो बेटा, अब आने वाले 30 दिन है, आपको कोशिश ये करनी है कि हर एक दिन आपके 2 नंबर तो ऐड हो, हर दिन जो भी आप टॉपिक पढ़े कम से कम वो आपके 2 नंबर तो ऐड कर रहा हो। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी मैं लाइव आऊं तो बच्चे के 2 नंबर ऐड हो रहे हो। तो इन 30 दिन में 30 टॉपिक कराऊंगा और उनमें से ही आपको नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लाइव क्लास होती है, शाम को रखी गई है, शाम को ज्यादातर बच्चे फ्री होते हैं। और देखो बेटा, रोना तो आता नहीं है मुझे, है ना, वैसे भी लड़के कम होते हैं थोड़े। बस मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि ऐसे अगर तुम्हें कभी भी अच्छा लगता है कि हाँ सर हमारे लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो कि हाँ भाई ये देख लाइव सीरीज आ रही है, हाँ भाई ये देख मार्क बूस्टर प्रो सीरीज भी आ रही है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप लोग यहां से लाइव में क्या हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, इधर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। इसमें टॉपिक पकड़ते हैं, एक टॉपिक पकड़ते हैं एक दिन, उसको क्वेश्चन निपटाते हैं सारे के सारे। चलो ये गिफ्ट हो गया। अब आपके लिए टाइम टेबल। टाइम टेबल बच्चों को लगता है यार टाइम टेबल क्या होना चाहिए? अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। ये आपका मॉर्निंग स्लॉट होगा जब भी आप उठोगे, ये आपका आफ्टरनून स्लॉट होगा, ये आपका इवनिंग स्लॉट होगा, ये आपका नाइट स्लॉट होगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं, पीसीएम, पीसीबी, या फिर वो इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, उसको तो अल्टरनेट डे पे कर सकते हो। तो वो आप तब पढ़ना जब आप सबसे डाउन फील करते हो, और जो आपको सबसे मुश्किल लगता है ना वो सबसे पहले पकड़ा करो। थोड़ा लिखने वाला आफ्टरनून में करा करो, क्योंकि थोड़ा स्लीपी महसूस करते हो ना, तो लिखने, फिजिक्स के न्यूमेरिकल है या मैथ है तो हाथों से लिखोगे तो थोड़ा लेजीनेस कम आएगी। और इवनिंग में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, बायो पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी सा पोर्शन रहता है। अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो और कोशिश करो हर एक सब्जेक्ट की 1.5 से 2 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। बाकी टाइम टेबल पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 3 चीजें जो सबसे जरूरी एंडिंग टाइम में याद रखनी है। अब बहुत सारे बच्चे जब मैं पढ़ाता हूं तो कहते हैं सर तबीयत खराब होगी, ये जाता हुआ मौसम है, मैक्सिमम बच्चे बीमार हो जाते हैं, बट आप बीमार होना तो इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको फोकस करना है हेल्थ पे। ठीक है, हेल्दी खाना है आप लोगों ने, मैं भी कर रहा हूं, दिखेगी धीरे धीरे तो मेरी हेल्थ में भी ना इंप्रूवमेंट। हेल्थ पे फोकस करना है भाई, कोशिश क्या करो 30 मिनट्स की वॉक कर लिया करो, है ना, पानी की बोतल साथ रख के बैठा करो। सेकंड पॉइंट है, कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ हूं और जो भी नीडेड होगा वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक चीज को मैं बड़ी स्ट्रांगली मानता हूं बेटा,
जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, ओम शांति ओम का डायलॉग है बट ये सच है, जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात साजिश में लग जाती है उसको मिलाने से। आजमा के देखना, आपने जो गोल रख दिया ना और एफर्ट लगाने लग गए तो भाई कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने से। थर्ड और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगा बेटा जी, एक डायरी लिखने की आदत डालो। स्पेलिंग सही है क्या? डायरी लिखने की आदत डालो। शाम को एक पेज लिखो, टाइम टेबल मत बनाओ, सिर्फ ये लिखो क्या किया आज, क्या किया मैंने पढ़ाई से रिलेटेड, क्या नहीं किया, कल क्या करना है। सिर्फ इन तीनों क्वेश्चन, 5 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन हो जाएंगे। डायरी में लिखोगे क्या किया है मैंने पढ़ाई में, क्या नहीं किया है और कल क्या करना है। बस ये आदत डाल लो, लाइफ में बहुत आगे लेके चली जाएगी तुम्हें। जब तुम देखो अपने लिए ट्रूथफुल रहो, है ना, किसी और को धोखा दे सकते हो, खुद को तो धोखा नहीं दे सकते ना। ये कल से करूंगा कल से करूंगा, ये कल नहीं आता है, बट रात को डायरी लिखेंगे ना तो उसमें लिखा होगा पॉइंट, यार आज मैंने ये करना है, पहले से लिखा होगा तो पता है शाम को मैंने खुद को जवाब देना है। ये आदत डालो, ठीक है। और टेंशन मत लो बेटा, दोबारा बोल रहा हूं, खुद पे भरोसा रखो, वो सबसे जरूरी है। जुट जाओ, बोर्ड के पेपर बहुत इजी होते हैं, बस तुम कोशिश ये करो। कहते हैं यार देखो टाइम तो जाहिर है, 10 महीने चले गए, ये 2 महीने भी चले जाएंगे, बस तुम ये देखो कि यार ये 2 महीने वेस्ट नहीं करने मैंने, ये 1.5-2 महीने जो बच गए ना इसमें मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। और बस ख्याल रखो यार, जल्दी मिलते हैं, पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।